What's up guys, MKB here and welcome to my YouTube channel MKB Knowledge। आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है बिफोर मेकिंग एन अकाउंट। सबसे पहले तो ये कि डोंट यूज़ सेम आईडी ऑन 2 डिफरेंट आईपी, यानी आप अपना जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं उसको एक वक्त में दूसरी 2 जगह पर इस्तेमाल ना करें। नेवर कॉपी एनी कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी। जब आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो आप जो डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे होते हैं वो किसी कंपनी की आप कॉपी ना करें, क्योंकि कोई ना कोई वो प्राइवेसी पॉलिसी का लगा के इशू बना देते हैं। बी एथिकल एंड जेन्युइन। जो चीज़ आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ आप ताल्लुक़ कर रहे हैं, आप उसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। अगर आप टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं तो आप टेक्निकल के कैटेगरीज में बिलोंग करेंगे। अगर आप नॉन टेक्निकल में हैं, प्रोग्रामर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप उसी कैटेगरी में जाएं। सेटिंग अप ईमेल सपोर्ट दैम, लिंकिंग आईडी। जब आप अकाउंट के लिए जाएंगे, बनाने के लिए शुरुआत करेंगे तो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। या तो आप अपना अकाउंट गूगल के साथ लिंक कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप अपना फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्रोफेशनल वेबसाइट मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना अकाउंट फेसबुक के साथ इसको लिंक करें, या और फिर उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था गूगल के साथ। आई विल रिकमेंड यू गाइज कि आप अपना ईमेल एड्रेस के साथ अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ बहुत काउंट और नोट की जा रही होती है। जैसे ही कोई अनएथिकल बिहेवियर या पायरेटेड इशू क्लियर होता है तो आपको वार्निंग के तौर पर ईमेल आ जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद अगर आप वही रिपीट करते हैं तो 3 वार्निंग के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए इस अकाउंट के ऊपर एज ए प्रोफेशनल आपने काम करना है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। और जैसे ही अकाउंट ब्लॉक होता है और उसके तकरीबन 3 महीने बाद या 15 से 20 दिन बाद आप उस अकाउंट के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिकवर होने में तकरीबन 1 से 2 महीने आराम से लग जाते हैं। तो इस मुश्किल से बचने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपना ईमेल आईडी यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं कि हम अपना अकाउंट किस तरह बनाएंगे। जैसे मैं गूगल में जाऊंगा और वहां पर मैं लिखूंगा फाइवर, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन शो होगी। मैंने डायरेक्ट fiverr.com खोली है तो मेरे पास ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। जब आप गूगल पर जाकर सिर्फ आप टाइप करेंगे फाइवर, तो आपके पास सिर्फ इनकी जो ऑफिशियल लिंक नहीं होते वो आएंगे सामने, लेकिन आप डायरेक्ट fiverr.com भी खोल सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं चाहते तो फिर आपके पास ये पेज शुरू होगा सामने। यहाँ पर फाइवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये फाइवर का बेसिकली लोगो है और इसके साथ बताया हुआ है कि यहाँ पर ये जो कंपनी है फाइवर, ये बेसिकली आई थिंक सो इजराइल से बिलोंग कर रही है। इसका हेडक्वार्टर इजराइल में है और इसके अलावा यहाँ पर 3 मिलियन प्लस सर्विसेज लोग अपनी ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मेन बात यह है कि गिग्स बनाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। उनके ऊपर प्रपोजल हम सेंड करते हैं। तो जैसे ही आप ये पेज ओपन करेंगे तो इस तरह एक ऑफिशियल पेज आपके सामने आ जाएगा। ऑल यू हैव टू डू जस्ट क्लिक ऑन दिस ज्वाइन बटन। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपके पास, मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन है, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ योर एनी ईमेल एड्रेस। अगर नहीं है तो आप अपने नाम से अपना ईमेल एड्रेस पहले बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड के नीचे आप देख सकते हैं कि उसने एक तो लिखा हुआ है कि 8 कैरेक्टर और लॉन्गर। यहाँ पे मैं अपना नाम इसको पहले दे देता हूँ फाइवर के लिए, MKB, और आगे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, सोशल पर्सन लिख देते हैं। आई थिंक सो ये नाम वो नहीं लिख रहे, MKB मुनीम, यूजर नेम इज नॉट अलाउड। चलिए जी, यहाँ पे फिर हम चेंज कर देते हैं MKB_1993 जी। देखें ये MKB 1993 उन्होंने मेरा अलाउ कर दिए। यहाँ पे मैंने अपने पसंद का पासवर्ड लगाया है तो इसमें ज्वाइन कर दूंगा।
जैसे ही मैं इसे ज्वाइन करूंगा, मैं एज ए अकाउंट उनकी तरफ, मेरा अकाउंट तो खुल गया, लेकिन ये अकाउंट मेरा कंफर्म तब ही होगा जब मैं इसको अपना जो मैंने ईमेल आईडी लगाया था lovemkb@yahoo.com, इसके ऊपर जाकर इसको कंफर्म करूंगा। खैर, तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका एक अकाउंट बन चुका है। ये आपकी प्रोफाइल है। अब सबसे पहले आपने इसके अंदर अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल फाइवर के ऊपर बहुत मैटर करती है। जब भी कोई बंदा आपसे कोई काम करवाना चाह रहा होता है, या जो आप गिग मतलब जो आप अपनी प्रपोजल देते हो, आप उसको शो करवा रहे होते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल देखता है। एक प्रोफाइल का आइडिया देने के लिए मैं आपको सामने ये जो सर्च बटन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ क्रिएटेड फेसबुक पेज, या मैं लिखा कि मैं फेसबुक पेज बनाना चाह रहा हूँ, तो जो नंबर्स ऑफ पीपल जो ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल खुल जाएगी मेरे सामने। जैसे इस बंदी ने लिखा हुआ है कि आई विल क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर फेसबुक पेज, मैं आपके लिए आपका पेज बनाऊंगी और उसको ऑप्टिमाइज भी करूंगी। अच्छा, इसकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं। तो क्या इसने पैकेज दिया हुआ है कि 200 ऑर्डर डिटेल्स, 4 दिन की ये डिलीवरी दे रही है, और उसका जो मिनिमम ऑर्डर शुरू हो रहा है वो है $200 से शुरू कर रही है वो। अब ये है इसकी बेसिकली गिग, या हम प्रपोजल जिसे कहते हैं। डू यू नीड अ फेसबुक पेज मेड ऑफ फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या कर रही है, $200 में सिर्फ एक फेसबुक का पेज बना के दे रही है। एड योर लोगो, बैनर एंड हिस्ट्री, चेंज ऑल फोटोज टू द करेक्ट डायमेंशन से, और 7 मिनट वीडियो फॉर द टिप्स। ये वो चीज़ है जो वो सिर्फ ये $200 में करके दे रही है। और फाइवर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये रिव्यूज़ होते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो बंदा आपसे कोई भी काम करवाता है वो बदले में आपको रिव्यू भी देता है। अब जैसे किसने किसी क्लाइंट का काम किया है, आई हैड नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस फेसबुक पेज, दे वॉक मी थ्रू द प्रोसेस एंड मेड इट ओनली एफर्टलेस, बट आई थिंक इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल। इसने $200 में उसको सिर्फ एक फेसबुक का पेज बना के दिया, जो कि देखना जाए तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम होगा। अब अगर हम इसी का मुतनाज़ा करें तो हमारे पास यही सेम चीज़ कुछ लोग हैं वो $20 में कर रहे हैं। इसने देखें आपके सामने 70 ऑर्डर इसने इस टाइम क्लियर कर लिए हुए हैं, इसने जबकि सिर्फ 6 ऑर्डर किए हुए थे। अब ये $10 में ये काम कर रहा है, इसने 36 ऑर्डर किए हुए हैं। ये $20 में काम कर रहा है, तो हर बंदा अपनी मर्जी से ये $5 में भी काम कर रहा है, और इसने 3 ऑर्डर अभी तक काम कर लिए हुए हैं। तो आपने इसके अंदर अपनी प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले आप इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेते हैं। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आई थिंक सो इसकी करेक्ट डायमेंशंस होंगी। जैसे ये ओपन हो जाती है, ओके, हम फिलहाल जी प्रोफाइल एज ए प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर इसकी डायमेंशंस बिल्कुल करेक्ट होंगी तो यहाँ पे ये भी डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि इसके MKB 1993 जो मैंने अपना अकाउंट बनाया है, इसके नीचे मैंने अपना एक ये पेंसिल का निशान है। जैसे हम इसको पेंसिल के निशान को एक्टिव इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि व्हाट्स योर स्टोरी इन 1 लाइन। आप लोग मतलब ये बेसिकली हमसे पूछना चाह रहा है कि आप हो कौन। यहाँ मैं लिखता हूँ आई एम अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया एक्सपर्ट। एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ मैं अपने आप को कि मैं हूँ क्या। आई एम अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तो इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। प्लीज़ टेल अस अबाउट योर एनी हॉबीज, एडिशनल एक्सपर्टीज और एनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे आपके पास अगर किसी किस्म की आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, किसी किस्म का कोर्स से रिलेटेड आपके पास कुछ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इस किसी भी एक अकाउंट खोलकर, जैसे ये वाइल्ड एंड फ्री है, द ग्रेटेस्ट एडवेंचर इज व्हाट लाइज अहेड। इसने अपनी एक इस तरह की एक नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आगे हम इसके बारे में जाते हैं तो इसने अपने आप को डिफाइन किया हुआ है
कि वी आर आयस एंड शाना अ हस्बैंड एंड अ वाइफ एंड अ टीम हु वर्क फॉर द फैशन ऑफ द ट्रैवलिंग एंड द वर्ल्ड। ये से अपने बारे में कुछ नो हाउ इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप यहाँ चाहें तो अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, यहाँ चाहें तो नहीं भी। अब जैसे इसमें लिखा हो प्लीज़ टेल अस अबाउट एनी हॉबीज एडिशनल एक्सपर्टीज। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सपर्टीज़ है मेरे पास। इसके अलावा एक्सेल मैनेजमेंट लिख देता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिखा है तो यकीनन उस हिसाब से तो मैंने फेसबुक ये मार्केटिंग की बात करनी है और बिजनेस पेज क्रिएशन एक्सपर्टीज में लिख देता हूँ। तो इसके साथ ही मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो ये मेरी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैनल आप देख रहे हैं कि ऐड न्यू में इसमें लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इसमें लिख देता हूँ उर्दू। और लैंग्वेज लेवल क्या है मेरा, बिल्कुल बेसिक है, कन्वेंशनल है, फ्लुएंट है। एडवांस रखेंगे इसको बिल्कुल फ्लुएंट। ये मैंने कुछ लैंग्वेज अपनी ऐड कर ली हैं। टेस्ट योर स्किल्स, इसके अंदर आप मुख्तलिफ जो आपने अकाउंट्स अपने लिखे हुए हैं, लिंक्ड अकाउंट्स, आप उनके साथ लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा सिवाय इस लिंक्डइन के, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट कंसिडर होती है। बाकी तो हम तकरीबन पर्सनल अपना यूज़ कर रहे होते हैं। टेक अ टेस्ट, फिलहाल अभी हम टेस्ट नहीं ले रहे। उसके बाद आप अपनी स्किल यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके पास स्किल कौन सी है। सोशल, यहाँ पर सोशल की बजाय आप सिर्फ लिखें फेसबुक, अपने आप वो नीचे कुछ ना कुछ आपको, आप फेसबुक क्या, फेसबुक की मार्केटिंग आपके पास स्किल है, इसका आपका क्या है लेवल एक्सपर्ट। याद रखा जाए कि यहाँ पे आपने जो अपनी स्किल लिखनी है उसका लेवल हमेशा एक्सपर्ट लिखना है, नहीं तो जब लोग सर्च करेंगे वो सिर्फ उन सर्च इंजन में लोगों को रखा जाता है जो एक्सपर्ट लेवल पे होते हैं। तो हमेशा यहाँ स्किल डेवलप करते हुए आपने ज़रूर ये देखना है कि आप अपना यहाँ पर लिखें कि हम एक्सपर्ट हैं। जैसे मैंने फेसबुक मार्केटिंग लिखा है तो उसने मुझे कुछ नीचे सजेशन दे दिए एज ए टैग, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर देता हूँ, इसका एक्सपीरियंस लेवल भी मेरा आप एक्सपर्ट लिख सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर, इसका एक्सपीरियंस लेवल भी आप एक्सपर्ट लिख सकते हैं। और से SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी मैं कर सकता हूँ। कंटेंट राइटिंग भी मैं कर सकता हूँ। इस तरह आप कुछ ना कुछ अपने यहाँ से टैग इसको कर रहे हैं वो एक्सपर्ट के तौर पर। इसके अलावा है आप अपनी यहाँ कुछ एजुकेशन अगर आप अपना देना चाहें, आप MA BA FA मैट्रिक अब जो भी हैं आप अपनी एजुकेशन के बारे में देना चाहें वो दे सकते हैं। एज ए पाकिस्तानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिग्री, मैं अपनी यहाँ पे डिग्री लिख देता हूँ BBA ऑनर्स। टाइटल यहाँ पर BBA की रेफरेंस नहीं है, यहाँ पर MBA कर दें। ये बेसिकली चीज़ वो है जो इतनी काउंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ काउंट होती है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, लोग आपको रिव्यूज़ क्या दे रहे हैं। उनको इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने मास्टर किया हुआ है। आप इवन के एक मैट्रिक पढ़ा बंदा जिसको मैं जानता हूँ वो इस टाइम 40,000 प्लस पर मंथ कमा रहा है इस वेबसाइट के ज़रिए से ही, और उसी बंदे से मैंने भी ये सब कुछ काम सीखा था कि जब मैंने ये काम ट्राई किया। तो इसके साथ ये यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास किसी किस्म का सर्टिफिकेशन है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आई थिंक सो मेरे पास एक है, तो मैं आपको एज ए डेमो वो शो करवाना चाहूँगा। आई थिंक सो यहाँ पर अभी नहीं है, हाँ बल्कि ये है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज सर्टिफाइड दैट मुनीब खालिद सक्सेसफुली कंप्लीटेड वन और लिंक्डइन प्रोफाइल। ये हमने ये एक सिर्फ यूडेमी की एक वेबसाइट है जहाँ से हम ये करते हैं कोर्स। ये किस तरह किया जाता है इसके बारे में इंशाल्लाह हम ज़रूर कवर करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने फिलहाल लेसन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपना वो सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि व्हाट ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई ओन अ बिजनेस, आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम एन एम्प्लॉय,
आई वर्क एट एजेंसी, इसके अंदर मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा सिर्फ आई एम अ फ्रीलांसर चूज़ करें। और फ्रीलांसर चूज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप करते हैं आई ओन अ बिजनेस, तो यानी इसमें का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है सर्च इंजन में पीछे की तरफ हो जाएगी। आई एम एन एम्प्लॉय नहीं, आई एम फ्रीलांसर का मतलब ये है कि मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं ना किसी का एम्प्लॉय हूँ, मैं ना ही कोई वर्क एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। इसलिए ताकि जब आपको लोग सर्च करें तो आपके उसके अंदर आई एम फ्रीलांसर करने से आपके ज़्यादा आने के चांस होते हैं उसके अंदर। विच इंडस्ट्री डज द वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग्स यू। अब इंडस्ट्री के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सोशल एंड मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन एज एग्जाम्पल हम ये भी लिख देते हैं। तो ये बेसिकली एक मेरी प्रोफाइल सेट हो गई है। जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे जो प्रोफाइल है वो शो हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जिनकी मैं आपको प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये एक बंदा फेसबुक बिजनेस पेज बना के दे रहा है, आई विल क्रिएट एंड सेट अप फेसबुक बिजनेस पेज फॉर यूज इन जस्ट $10। अब ये जो बंदा है सिर्फ $10 में क्या करके दे रहा है, पहले एक तो उसकी फेसबुक की प्रोफाइल बनाएगा, गुड लुकिंग कवर फोटो लोगो बनाएगा, ऑल कस्टम टैब्स, इंस्टॉल सेटिंग, फुल पेज और बिजनेस डिटेल्स, ई कॉमर्स सेटअप। ये वही काम है जो इससे पहले हमने फेसबुक के पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन में किया। ये वो बंदा जो है वो काम $10 में कर रहा है। इसने 3 पैकेज बनाए हुए हैं, एक काम ये $20 में कर रहा है और ये $25 में भी यही काम कर रहा है। और इसकी प्रोफाइल देखा जाए तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर है और मेंबर्स है तकरीबन 2016 से। और इसके बारे में कैसे टेक्नोलॉजी लवर, आई हैव डन बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसने कुछ अपनी स्किल और अपनी हॉबीज़ के साथ साथ अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके 2 ऑर्डर अभी क्यूज़ हैं और 23 ऑर्डर ये अपने कंप्लीट कर चुका है। अब जो ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं उनका क्या रिव्यू है, डिड अ ग्रेट जॉब। उसने कहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, द सर्विस ऑफ द सेलर इज एक्सीलेंट, ही इज़ वेरी पेशेंस एंड हेल्पफुल, विल गिव हिम फर्दर असाइनमेंट्स इन फ्यूचर। इस वेबसाइट के ऊपर आपके जो ये नीचे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, जो आपके स्टार रैंकिंग स्टार्स होते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया कि आपने किस कैटेगरी में चूज़ करना है, जैसे हमने चूज़ किया कि आई एम अ फ्रीलांसर। अब इसी को अगर हम बैक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 100 से ज़्यादा ऑर्डर किए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 5 या 10 इवन 2 से 3 ऑर्डर भी किए होंगे। जैसे इस बंदे ने 6 ऑर्डर किए, इसने 70, इसने 36, इसने 60 और यहाँ कम से कम 2 से 3 वाले बंदे भी ज़रूर होंगे। ये 2 से 3 वाले बंदों की रैंकिंग बेशक कम है, लेकिन इन्होंने राइट कैटेगरी अपनी चूज़ की है, अपनी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी मैनेज की है, इसलिए सर्च इंजन में शुरुआत में आ रहे हैं। इन्होंने जो सर्च के साथ अपने जो टैग किए थे सोशल मीडिया जहाँ पे हमने टैग किया था, इन्होंने वो टैग बिल्कुल करेक्ट किए हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई भी आपको सर्च करता है उसके पास ये ऑप्शन आते हैं तो साथ ही ये प्रोफाइल सबकी खुल जाती हैं। इनको हम फाइवर की लैंग्वेज में गिग्स कहते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा वो इसी के ऊपर होगा कि हम गिग्स कैसे बनाते हैं। आई होप सो यू गाइस। आज का हमारा लेसन यही था कि प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसके अंदर हमने अपना डाटा इसके अंदर कैसे एंटर करना है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने प्रोफाइल बनाने के बाद अपनी जो ईमेल एड्रेस आप दोगे वहाँ पर जाकर अपना आईडी कंफर्म करना है, नहीं तो विदिन 2 और 3 डेज आपका ये आईडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप दोबारा इसके ऊपर लॉगिन नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली और सेंड मी SMS और आप कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। थम्स अप।